करो ध्रुव से ना डगमग। ठीक, अपने पैरों को डगमगाना नहीं चाहिए। जब धर्म करने चलेंगे, जब हम मुनिराज बनेंगे तो एकदम स्थिर रहेंगे। डगमगाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। ओके, ओ रेडी, मुझे देखो। हाँ, आपको आंख दिखानी है, आंख, उंगली से आंख दिखाई। मेरे छोटे छोटे चक्षु देखे ध्रुव इक्कू। छोटे छोटे चक्षु देखे ध्रुव इक्कू। कान कहाँ है आपके? कान। मेरे छोटे छोटे कान सुनते ध्रुव का ज्ञान। सुनते ध्रुव का ज्ञान। आप आइए इधर, आइए। आपको बैठना है, बैठ जाइए, बैठ। आप इधर आ जाइए। आप एक्टिंग कर लोगे? करोगे? मेरे छोटे छोटे पग, छोटे मेरे चक्षु, हाँ देखे ध्रुव इक्कू। छोटे मेरे कान सुनते ध्रुव का ज्ञान। छोटा सा है मन ए ध्रुव में मगन। छोटा मेरा मन, छोटा मेरा मन ए ध्रुव में मगन। बोल निकाल दिया? हाँ वो निकालो, ये तो हम ऐसे ही गा दें। हाँ एक साइड। छोटा सा है तन ध्रुव से सदा भिन्न। छोटा सा शरीर है लेकिन भगवान आत्मा से भिन्न है। आत्मा अलग है कि एक है? आत्मा और शरीर एक है कि अलग अलग है? आत्मा और शरीर एक है कि अलग अलग है? एक है कि अलग अलग है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ठीक है। छोटे छोटा सा है मुख कहता ध्रुव में सुख। छोटा सा है मुख। आपका मुख कहाँ है? आपका मुंह कहाँ है? आपका मुंह, छोटा सा है मुख ये कहता ध्रुव में सुख। ओके कम ऑन सिट डाउन। आप बैठ रहिए। ओके, आपने खेतों में जमीन पर चीटे को चलते हुए देखा? चीटा, चिंटा, चीटा क्या बोलते हैं आप लोग? चीटा। ओके, एक कविता अपन इसी भी गाएंगे। और आपको पता है जब हम चलते हैं तो पैरों के नीचे चीटा आ जाता है, मर जाता है। ओके, हमारी मोटरसाइकिल जाती है और चिंटा मर जाता है, और बस जाती है तो भी मर जाता है। तो एक दिन मैंने चिंटा से बात की। कौन से बात की? कौन से? उनसे बात की, उसकी मैंने कविता लिखी है। रेडी? सुनेंगे आप? इसको ऐसे में करो, ऐसे में करो, ठीक है? ओ चीटा चीटा ओ किसने पीटा, चीटा चीटा ओ किसने पीटा, ओ चीटा चीटा ओ किसने पीटा, चीटा चीटा ओ किसने पीटा,
तो चीता ने मेरे को जो जानकारी दी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वो चिंटे ने कितनी बढ़िया बढ़िया बात बताई, वो सुनने लायक है। मनुष्य गति में रहता था, मनुष्य गति में रहता था, सबको पीटा करता था, जिन जिन को भी मैंने पीटा, अब उन्हें ही पीटा। समझ में आया? स्कूल में, मोहल्ले में, मोहल्ला समझते हैं, बाड़ी गुआड़ी क्या बोलते हैं आप लोग, जहाँ पर रहते हैं घरों के पास पास का इलाका। स्कूल में कोई कोई बच्चा ऐसा आता है, कोई ऐसे कोई ऐसे मार देते हैं। हम मारते रहते हैं किसी किसी को। वो लड़का जो सबको मारता था, सबको पीटा करता था, पीटना समझ गए ना, पीटा करता था, वो मर के बन गया चीता। और अब सबकी गाड़ियां उसके ऊपर से निकल रही है, सबके पैर उसके ऊपर रखा रहे हैं, और चिंटी और चिंटा मर जाते हैं। तो उसने क्या जवाब दिया, कौन को समझ में आई ये बात? मनुष्य गति में रहता था, सबको पीटा करता था। आप लोग में से कोई पीटता है? कोई नहीं पीटता, झूठ मत बोलो, मैं तो पीटता था। आप में से कोई नहीं? हाँ, एक लड़के ने ईमानदारी से हाथ खड़ा किया, वेरी गुड, ये भी पीटता था। ओह, आप भी पीटते हो किसी को? डिशम मारते हो? नहीं मारती? वेरी गुड, थैंक यू। हाथ तालियां बजा करके शांत हो जाइए। अपने घर में रहता था, बाल्टी घसीटा करता था। बाल्टी समझते हैं? बकेट, बकेट। अपन हॉस्टल में नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो खचोड़ देते इसको, घसीट देते हैं। घसीट देते कि नहीं घसीट देते? टेबल को खिसका देते हैं। हमारे मुहिराज कोई भी चीज़ खींचते हैं कि उठा के रखते हैं? हमको कोई चीज़ घसीटनी चाहिए कि उठा के रखना चाहिए? नीचे बारीक बारीक जीव होते हैं, वो मर जाते हैं। मर जाते कि नहीं मर जाते हैं? हमने नीचे नहीं देखा, और गर्म गर्म दूध की तपेली रख दी और उसके नीचे आके जीव मर गए। जब अपने घर में रहता था, बाल्टी घसीटा करता था, जिन जिन को भी मैंने पछीटा, अब उनने ही पीटा। सड़क पर पैदल चलता था। बड़े बच्चों को मालूम है नीचे देख देख करके चलने का नाम क्या है? बच्चों से पूछ रहा हूँ, 10वीं वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, 10th। नीचे देख देख कर चलने का क्या नाम है जिनवाणी में? ओह, बहुत बच्चों को मालूम है। बताइए बेटे। एरिया समिति, ताली बजाइए। एरिया समिति। कौन सी समिति? नीचे देख देख करके चलना। सड़क पे पैदल चलता था, नीचे देखना चलता था, जिन जिन को भी कुचला मैंने, जिन जिन को भी कुचला मैंने, अब उन्हें ही पीटा। कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। हम जिसको मारेंगे वो हमको मारेगा कि नहीं? हम जिसको जलाएंगे वो हमको जलाएगा कि नहीं? जिसको हम काटेंगे, आप में से किसी ने काटा किसी को? अरे सही सही बताइए। कभी नहीं काटा? काटा होगा कभी ना कभी तो, काटा होगा। काटा ना? हाँ, एक ने काटा, वेरी गुड। और कौन ने? ओ, 2 3, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने नहीं काटा? हाँ, आपने भी काटा। आपने भी काटा? अपनी सिस्टर को काटा आपने? नहीं। ओ, इसने नहीं काटा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नीचे हाथ करिए।
ओए सरक गया सारा, सरक गया। जिन जिन को भी मैंने पछीता, अब उन्हें ही पीटा, अब उन्हें ही पीटा। जब खेल खेलने जाता था, फल फूल को तोड़ता था, खेल खेलने जाता था और फूल तोड़ता था। जिन जिन को भी मैंने तोड़ा, अब उनने ही पीटा। आपने देखा है, हमने फूल तोड़ा और जमीन पे पटक दिया, और फूल में होते हैं बहुत सारे 4 इंद्रिय जीव, उड़ने वाले जीव, छोटे छोटे 4 इंद्रिय जीव, उड़ने वाले जीव, और फिर हमने उसके ऊपर पैर रख दिया तो फूलों के जीव मर गए। तो वो हमको पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? पीटेंगे। ओ चीटा चीटा, ओ किसने पीटा, गरम गरम पानी से नहाता, गरम गरम पानी से नहाता, मोरी में बहाता रहता था, नाली में बहाता रहता था। कभी आपने गटर में, नाली में, कीचड़ में जीवों को चलते हुए देखा है? क्या बोलते हैं वो, एक इल्ली सी चलती रहती है, ईयड़, वो चलती रहती छोटी छोटी। तो जो आप समझ गए ना, जब हम तेज गर्म पानी से नहाते, तेज गर्म पानी से नहाते, मजा आता है ठंडों के दिनों में, फट फट डाल लेते और सारा पानी कहाँ चला जाता है? गटर में। यदि आपके ऊपर चाय डाल दे कोई, तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? चाय डालने के बाद आपने देखा कभी गर्म पानी से जल जाते हैं तो फोले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, बैलून बन जाता है बैलून, तो आपको तकलीफ होती है कि नहीं होती है? तो इतना गरम गरम पानी से हम नहाते हैं, वो गटर में जाता है और बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, तो वो मर जाते हैं। ठीक है, गरम गरम पानी से नहाता, मोरी में बहाता रहता था, गर्म पानी से जिनको जलाया। आगे बोलो। अब तो आप लोग गरम गरम पानी से नहाएंगे तो ढेर सारे पानी से नहाएंगे कि कम पानी से नहाएंगे? कम पानी से। और ज्यादा पानी को, गर्मा गर्म पानी तेज हो तो गटर में बहाना चाहिए। आपको मालूम है कितने बच्चों को चाय गिर जाती है, दूध गिर जाता है। एक बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा था, इतना एक छोटा बच्चा, दिल्ली की घटना है, दूध का गरम गरम कढ़ाया था, दूध का, नाइट में दूध बेचते हैं लोग, तो बहुत बड़ा मिल्क का वो रखा हुआ था कढ़ैया, उसमें बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा और वो दूध खोल रहा था और वो बच्चा एक्सपायर हो गया। आखिर हम जलते क्यों हैं? हम किसी को जलाएंगे तो हमें भी जलना पड़ेगा। घर में कोई ना कोई जल जाता है। आपने देखा है आपकी मम्मी कई बार जल जाती है रोटी बनाते बनाते, देखा है कभी? तो हम यदि किसी को जलाएंगे तो हमें भी जलना पड़ेगा। हम सताएंगे तो हमको भी कोई सताएगा। ओ बच्चों, आप अपने अपने पापा के पास जाओ जल्दी, आप तो बहुत बातें कर रहे हो। ओके, रेडी? आगे। साबुन से कपड़े धोता था, आप लोग साबुन से कपड़े धोते कि नहीं धोते हैं? सब आप धो लेते हैं? आप? और गजब हो गया। लेकिन जब अपन साबुन से कपड़े धोते हैं ना, तो आपने देखा है अपनी उंगली फट जाती है, इधर नाखून के पास फट जाती है,
देखा है, हाथ में जलन होने लगती है। तो जब हम साबुन लगाते हैं, साबुन बहुत सारी साबुन लगा देते, बहुत सारी, खूब सारा झाग बन जाता है। यदि वो झाग अपनी आंखों में डालेंगे तो आंख फूट जाएगी। यदि वो साबुन का पानी पी जाएंगे आप, साबुन का पानी, तो आप मर जाएंगे। अभी जरा सोचो, वही साबुन का पानी गटर में जाता है, छोटी छोटी कीड़ों के ऊपर जाता है, जीवों के ऊपर जाता है, तो तत्काल मर जाते हैं। हम कपड़े धोते हैं और करोड़ों जीवों की हत्या हो जाती है। यदि हम अहिंसा धर्म को मानते हैं, अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, तो हमें खूब सारे साबुन का पानी को गटर में डालना चाहिए, या खूब 3-4 बाल्टी पानी इकट्ठा करके 3 बार निचोड़ने के बाद सबको इकट्ठा करके मिक्स करके फिर डालना चाहिए। एकदम सीधा नहीं डाल देना चाहिए। साबुन का झाग सीधा गटर में चला गया तो लाखों जीव मर जाएंगे। आपको लाखों बार मरना है? आपको गटर में जन्म लेना है? नहीं लेना है ना। इसीलिए साबुन से कपड़े धोता था, तो झाग निकाला करता था। झाग से जिन जीवों को मारा, झाग से जिन जिनको मारा। आगे की लाइन बोलो। अब उन्हें ही पीटा जब सब्जी सौदा करता था। आप समझ गए? सब्जी सौदा मतलब हमारे पास भिंडी आई, तो हमने भिंडी को गोल गोल कट कर दिया, गोल गोल। उसके अंदर थी इल्ली, उसके अंदर जीभ था, अंडे थे उसके बहुत सारे। कभी देखना आप, जिस भिंडी में छेद होता है वहाँ पर इल्ली होती है। हम देखते ही नहीं, तो हमने ऐसे से बना दिया, तो भिंडी में इल्ली भी कट गई। आम देखा है आप? आम, मीठे मीठे आम। आजकल सीताफल आ रहा है, सीताफल समझते हैं आप? सीताफल ये ज़्यादा पक जाता है तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी इल्लियाँ बन जाती हैं। आप जरा बीज हटा के देखेंगे तो नीचे नीचे कौन दिखाई देगा? जीभ दिखाई देंगे। अब हमने देखा ही नहीं, हमने खा लिया, हमने सब्जी बना दी। ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं, यदि हम उन्हें देख के नहीं बनाते तो उनमें जीभ पड़ जाते हैं और हम सीधा बॉईल कर देते हैं या बिना देखे खा लेते हैं, तो हमको पाप लगता है। जब सब्जी सौदा करता था, बिन देखे चाकू चलाता था। चाकू से जिन जिन को मारा, चाकू से जिन जिन को मारा। आगे क्या हुआ? ओ चीटा चीटा, ओ किसने पीटा? बेर जामुन जब मम्मी देती, जामुन देखी और बेर भी देखी, खाते हैं बहुत। हम भी नहीं देखे खा लेते। कई बच्चे ऐसे होते हैं, काली काली जामुन आई और वो सीधे मुंह में डाल दिया। लेकिन काली काली जामुन में भी कि छेद होता है, अंदर बीज के अंदर छेद होता है, गुठली के अंदर छेद होता है और उसमें जीव होते हैं, और हमने सीधा खा लिया, तो हमें तो पता ही नहीं लगा। आम को हमने सीधा चूस लिया, फिर बाद में हमने देखा उसमें तो खराब था, तो हम तो इल्लियों को खा गए। हम जैन लोग जीव जंतुओं को खाते हैं? हम जैन लोग मांस खाते हैं? तो हमको खोल के आम खाना चाहिए कि देख के आम खाना चाहिए कि सीधे खा लेना चाहिए? जामुन सोच करके खाना चाहिए, खोल करके खाना चाहिए कि सीधे खा लेना चाहिए? पक्का? वेरी गुड। जब मम्मी जामुन देती थी, बिन देख सोच कर खाते थे। दांतों से जिन जीव को काटा, दांतों से जिन जिन को चबाया। अब उनने ही
हाँ बोलो बोलो बोलो, पूरा बोलो बोलो, अच्छे से बोलो। अब उनने ही पीटा, अरे बोलो। हाँ, ठीक है। अब उनने ही पीटा, हम थोड़े से नारे लगाएंगे। नारे इंग्लिश के नारे लगाओगे आप? इंग्लिश के, हिंदी के लगाओगे? अपन दोनों प्रकार के नारे लगा दिए। ओके, पहले हिंदी की इंग्लिश। इंग्लिश रेडी, 1 2 3 4, ये तो बोलना जानते हो? मेरे साथ बोलना है। क्या बोलना है इसके बाद? जब मैं बोलूँगा 1 2 3 4 तो आपको बोलना है नो सॉल मोर एंड मोर, नो सॉल, नो सॉल, नो सॉल, नो सॉल। 1 2 3 4 नो। मैं बताता हूँ, जब मैं मेरी एक्टिंग बदलेगी तो आपको भी बदलनी है। 1 2, सुनना भी, 3 4 नो सॉल मोर एंड मोर, नो सॉल मोर एंड मोर। 1 2 3 4 इसका हिंदी में मतलब समझ में आया आपको? आत्मा को जानो और जानते रहो। जैन धर्म काय के लिए मिला है हमको? आत्मा को जानने के लिए। आत्मा को जानो और मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, जानते रहिए। याद रख लेंगे आप? 5 6 7 8 ओपन नाउ मोक्ष गेट, ओपन नाउ मोक्ष गेट, ओपन 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 भगवान आत्मा माई सेल्फ, भगवान आत्मा माई सेल्फ, भगवान आत्मा माई सेल्फ। 9 10 11 12 9 10 11 12 भगवान आत्मा। हाँ, मतलब क्या निकला इसका? भगवान आत्मा माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, मैं स्वयं, मैं स्वयं। आप भगवान नहीं है ना? हो तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? मैं स्वयं भगवान हूं के लिए भगवान आत्मा माई सेल्फ, भगवान आत्मा। वेरी गुड, 12 हो गया। 13 14 15 16 लव विथ क्रीचर बीइंग, लव विथ क्रीचर बीइंग, लव क्या मतलब? हम, आपने पढ़ा प्रेम भाव हो सब जीवों से। लव विथ क्रीचर बीइंग, हम सबसे प्रेम करते हैं। हम कोई से लड़ाई झगड़ा, हम लड़ाई झगड़ा, हम सबसे प्रेम। हम पानी छान के क्यों पीते हैं मालूम है? क्योंकि पानी के जीवों से प्रेम है। हम रात को भोजन क्यों नहीं करते? क्योंकि रात्रि में जीव मरते हैं और उन जीवों से हमें प्रेम है, तो हम रात में नहीं खाते। हम देख के क्यों चलते हैं? कौन देगा उत्तर? हाँ शाबाश, वेरी गुड, बोलिए। आप देख देख कर क्यों चलते हैं नीचे? रात में कीड़े पेड़ के नीचे आते हैं। वो तो आते ही, वो तो हमें ही मालूम, लेकिन क्यों? क्यों मरने नहीं चाहिए। बोलो बेटे, आप बोलिए। वो तो इसने ही बताया। हाँ वेरी गुड, क्योंकि उन जीवों से हमें प्रेम है। जिससे हमें प्रेम है उसे मारते हैं, जिससे हमें प्रेम होता है उसे सताते हैं। इसीलिए हम देख के चलते हैं कि वो उन जीवों से हमें प्रेम है। याद रह जाएगा। हम आलू नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? कौन बोलेगा? हाँ कौन बोलेगा? बोलो बेटे। हम आलू नहीं खाएंगे तो क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि हमें जीव से प्रेम है। प्रेम है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। जिससे हमें प्रेम होता है उसको थप्पड़ मारना चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए। क्या कहते हो, क्या करते हो? चिकुटी काटनी चाहिए, कान में कचरा घुसा देना चाहिए, नाक पकड़ लेना चाहिए। अच्छा, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मुझे उनसे प्रेम है। वेरी गुड। कहाँ तक आ गई थी गाड़ी, मैं तो भूल ही गया। क्या पढ़ा रहा था मैं? हाँ, लव विद क्रीचर बीइंग, लव विद, लव विद, लव विद, लव विद। आफ्टर ऑल 20 we will save humanity, we will save humanity, we will save humanity। मानवता की रक्षा कौन करेगा इस दुनिया में? हम करेंगे, हम करेंगे। मानवता की रक्षा कौन करेगा? जैन धर्म की रक्षा, जैन धर्म की रक्षा, जैन धर्म की रक्षा, जैन धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? जैन धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? कोई बच्चा बोलेगा? हाँ बोलो बेटे, जोर से बोल दो। आत्मा को समझकर। क्या बात है, तुमने तो गजब कर दिया। आत्मा को समझकर, गुड गुड गुड, वेरी गुड। और आत्मा को कौन कौन समझेगा? ओह, तो सभी समझेंगे। ओह अच्छा, जैन धर्म की रक्षा करने के लिए दूसरा काम कौन कौन बताएगा? हाँ बताइए बेटे। और गजब, तुम भी आ जाओ, आ जाओ यार। सभी को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे हम, सभी को शास्त्र पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे हम। शास्त्र पढ़ोगे और हम दूसरों को भी पढ़ाएंगे। पढ़ाओगे, स्मारक जाओगे पढ़ने के लिए? हाँ। आप लोग शास्त्री जी जैसे बनोगे, शास्त्री जी। हाँ। और पंडित जी और भी बने, टीचर जैसे, आप भी शास्त्री बनोगे? हाँ। गुड भाई गुड। ये शास्त्र पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे, इसके फल में मोक्ष नहीं जाओगे ना, नरक जाओगे। कहाँ जाओगे? मोक्ष। कहाँ जाओगे? मोक्ष। वेरी गुड, सिट। हाँ चलिए, तीसरा काम बताइए। तीसरा काम, इन्होंने शास्त्र बता दिया और इन्होंने आत्मा बता दिया, इन्होंने सम्यक दर्शन ले लिया, इन्होंने सम्यक ज्ञान ले लिया। गजब, देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। हाँ अभी बताना है कौन को बोलना है। बोलो बेटे। आप शास्त्र जैन धर्म की सेवा कैसे करोगे? हैं? हिंसा नहीं करेंगे। अरे से अणुव्रत ले लिया इन्होंने, और गजब, इसने भी अणुव्रत ले लिया। तुम क्या करोगे? सभी जीव को प्रेम करेंगे। तुम भी आ जाओ, आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। अहिंसा अणुव्रत पालेगा। हाँ अभी कोई पीसी कमंडल वाला कोई नहीं आया। पीसी कमंडल कोई आया? ए क्या करोगे आप? सभी जीवों को प्रेम करेंगे। सभी जीवों को प्रेम करेगा। हाँ तुम क्या करने वाले हो? कंदमूल का त्याग करोगे, पक्का? क्या बात है। अच्छा, एक कंदमूल का त्याग करेगा। वेरी गुड। हाँ और तुम क्या करोगे? चोरी नहीं करोगे। सिट डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ और तुम बोलो? मुनिराजों की सेवा करोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मुनिराजों की सेवा। हाँ बोलो बेटे। वाह वाह, क्या बता लिया। बैठ जाइए। वाह, आप क्या जाइए, आपने तो पीसी कमंडल लेने की बात की है। आइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेने का विचार है? हाँ। और बहुत बढ़िया। एक पीसी कमंडल लेंगे माने सम्यक चाहित लेंगे और मोक्ष जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि जैन धर्म की सेवा करने के लिए एक काम बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है। वो है पानी छानना, वो है प्रतिदिन देव दर्शन, और तीसरा काम है रात्रि में भोजन नहीं करना। ये तीन काम, कौन कौन से तीन काम बताए मैंने? रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान करके पीना और लेटरिन में डालना, छान करके। और पानी छान करके कपड़े धोना। ओके, दो काम हो गए। तीसरा कौन सा रह गया? देव दर्शन, देव दर्शन। तो आप लोगों में से कौन कौन तैयार है तीन काम करने के लिए? ओह सभी।
आपको पता है अपने गुरुदेव श्री समंत भट्ट महाराज जी यदि स्वर्ग से देखते होंगे तो कितना प्राउड करते होंगे कि मेरे बच्चे कितने बढ़िया हैं, मेरा गुरुकुल कितना बढ़िया चल रहा है। और मालूम है ये जो है ना कहाँ गए वो यहीं के पढ़े हुए हैं, यहीं काम कर रहे हैं आजकल, ये पूरी संस्था चला रहे हैं। और आप लोग भी बड़े होकर के यहाँ आकर के अपनी संस्था को चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? विद्यालय को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सबके लिए ताली बजाइए। बैठ जाइए। आपको मालूम है दुनिया में सबसे अच्छा क्या है? तो मैं बताता हूँ। मैं इंग्लिश में बोलूँगा ईस्ट और वेस्ट। आप बोलिए ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। सॉल इज द बेस्ट, सॉल इज द बेस्ट, सॉल इज द बेस्ट। ये भगवान आत्मा विश्व में दी बेस्ट है, ये भगवान आत्मा विश्व में दी बेस्ट है। ओके, व्हाट इज हियर, व्हाट इज देयर? भगवान आत्मा इज एवरीवेयर, भगवान आत्मा इज, भगवान आत्मा इज। व्हाट इज हियर, व्हाट इज देयर? व्हाट इज हियर, व्हाट इज देयर? वेरी गुड। जो इंग्लिश के नारे हो गए, अब हिंदी के ही बोलते हैं। 1 2 3 4 7 तत्व का करो विचार। क्या बोलना है आपको? 1 2 3 4 7 तत्व का करो विचार, आत्म तत्व का करो विचार। 7 तत्व का करो विचार, आत्म तत्व का करो विचार। 1 2 3 4 7 तत्व का करो विचार, 7 तत्व का विचार करो और आत्म तत्व का भी विचार करो। अभी समय नहीं इसलिए कम जल्दी जल्दी बोल के जा रही हैं। 5 6 7 8 सम्यक दर्शन पहला पाठ। पहला पाठ कौन सा है? जैन शासन का। जैन शासन का पहला पाठ कौन सा है? 5 6 7 8 प्रभु का दर्शन पहला पाठ, प्रभु का दर्शन पहला पाठ, सम्यक दर्शन पहला पाठ। आप दोनों बोल सकते हैं 5 6 7 8 के बाद में, ठीक है? 9 10 11 12। आप क्या बोलते हैं इसके लिए? 9 10 11 12 में क्या बोलते हैं आप लोग हैं? जैन धर्म में हमको प्यारे, क्या बोलते हैं आप लोग हैं? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, सुन लेना, नोट कर लेना, याद करना अपने को। 9 10 11 12 भगवान आत्मा हमको प्यारा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा हमको प्यारा, तुमको प्यारा। भगवान आत्मा सबको प्यारा, मुझको प्यारा, तुमको प्यारा, मुझको प्यारा, तुमको प्यारा। ठीक है? 13 14 15 16 भगवान आत्मा मुझको बोला, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। ठीक है? 17 18 नहीं 17 18 19 20 भगवान आत्मा मेरी चीज। क्या बोला? भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। अभी समय नहीं है, आप इसको याद कर लेना। मेरे को थोड़ा सा मिलना था आपसे, इस बहाने मिल लिया, आपसे पढ़ाई भी कर ली, बातचीत भी कर ली। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, कुछ तो दोपहर में ही कहा था, कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? क्या नहीं छोड़ना? नंबर 1। नंबर 2 कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। क्या बोला? सुसाइड, सुसाइड, सुसाइड,
कभी आप परेशान हो जाओ बड़े होने पर भी, आप चिंता नहीं करना, पूरा हिंदुस्तान का जैन समाज आपके साथ है। आपको जॉब नहीं मिलेगी तो हम आपके साथ हैं, आपको डिप्रेशन हो तो हम आपके साथ हैं, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सुसाइड नहीं करना, डिप्रेशन नहीं करना, रोना नहीं, लेकिन बेईमानी नहीं करना, हम सब आपके साथ हैं। अंतिम बात, सिद्धालय में कौन कौन मिलेगा हमसे? मोक्ष महल में कौन कौन मिलेगा? सब। चलिए अंतिम दो लाइन गा के हम जाएंगे। मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, चार गति में अब ना रुलेंगे, वीतरागी वाणी सुहार, वीतरागी चलो रे भाई अपने वतन में चले, चलो रे भाई, चलो रे भाई अपने वतन में चले। आपका वतन कौन सा है? आपका वतन कौन सा है? आपका वतन कौन सा है? सिद्धालय। मोक्ष महल में हम सब मिलेंगे, चार गति में। वेरी गुड, आपके साथ अच्छा लगा। जब आप बड़े हो जाएं तो जरूर मेरे पास आइए, और कभी भी दिक्कत हो जाए तो डिप्रेस नहीं होना, सुसाइड नहीं करना, जैन धर्म का विश्वास नहीं छोड़ना, और जैन धर्म आपको चार गति में नहीं छोड़ेगा। क्या बोला? कौन बोलेगा बड़े बच्चों में से? आप जैन धर्म का विश्वास नहीं छोड़ना, और जैन धर्म आपको चार गति में नहीं छोड़ेगा। हम सब मोक्ष में मिलेंगे। जय जिने। टिप्स समझते हैं? आप में से कमजोर बच्चे कौन कौन हैं जिनको याद नहीं होता? 1 2 3 4 कमजोर बच्चे जिनको याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, है ना? पढ़ लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो भूल जाते हैं। ठीक है, ये बच्चा अच्छा है, इसको याद रहता है ना, वेरी गुड। तो मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ। पढ़ाई करते समय इधर देखो, इधर उधर देखना नहीं है, मुझे देखना है। पढ़ाई करते समय सब लोग ध्यान से सुनना, जिनको फर्स्ट नंबर से पास होना हो, अच्छे नंबर से पास होना हो, ब्रेन साफ करना हो, पढ़ाई लिखाई में मस्त होना हो, आपको एक चीज 10 मिनट में याद हो जाए, ये अच्छा लगेगा, या 10 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में याद हो, ये अच्छा लगेगा? पक्का? तो 10 मिनट का टिप्स बता रहा हूँ, 10 मिनट का टिप्स। जनरली उन बच्चों को याद नहीं होता जो इधर उधर देखते हैं। जब टीचर बोर्ड पर पढ़ाता है, समझाता है, उसी समय हम देखते हैं, हरकत करते हैं, पेन चलाते रहते। कितने बच्चे ऐसे हैं वो इसलिए डफर हैं, याद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ में खुला पेन होता है और टीचर पढ़ाता है। इसको, इन बच्चों को वो क्वेश्चन याद करने में 10 मिनट नहीं लगते हैं, उनको 10 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। क्योंकि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा स्टाइल है, जब टीचर आपको पढ़ा रहा है तो टीचर की आंख से आंख मिलाओ। क्या करो? मोबाइल से आंख मत मिलाओ, मेरे से आंख मिलाओ, आपको एक बार में याद हो जाएगा, एक बार में। जनरली क्लासरूम में बच्चे पढ़ते समय मस्ती करते हैं और इसको अच्छा समझते हैं। देख, मैंने होमवर्क नहीं किया,
देख मैंने टीचर को बेवकूफ़ बना दिया, देख ना तू देखता जा, टीचर मेरे से डरता है और मैं नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर क्या करेगा, पनिश। मैं बढ़ा दूंगा बिंदास, मारो और मारो। अब जिन बच्चों की ये सोच है कि मुझे पनिशमेंट मिल जाए तो बुरा नहीं लगेगा, लिख लीजिए दूसरा पॉइंट कि ये बच्चे याद नहीं कर सकते। याद नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कि उनके दिमाग में फीड है। यदि होमवर्क नहीं होगा तो टीचर मारेगा ही, तो इंसल्ट ही तो करेगा, स्टैंड अप ही तो करेगा, पनिश ही तो करेगा। बिंदास जियो, कभी मत पढ़ो, खूब लड़ो, बिंदास पिटो। समझ गए? तो ऐसे बच्चों को याद नहीं हो सकता। दो बातें बताती हैं आपको, दो बातें। कौन कौन सी? एक तो आप टीचर्स की नज़र से नज़र मिला के नहीं पढ़ते, कोशिश करिए टीचर से नज़र मिला के पढ़िए। यदि नहीं समझ में आ रहा तो झट हाथ खड़े कर दीजिए। आप डरिए मत कि टीचर मारेगा, हमें नहीं समझाएंगे, ये मत सोचिए। तीसरा सबसे बढ़िया पॉइंट है कि घर से पढ़ के आइए। आपको टीचर बोलते होंगे कल हम ये लेसन पढ़ाएंगे, ये मैथ पढ़ाएंगे, कल आप पढ़ के आइए, देख के आइए। सिविक्स पढ़ाते होंगे तो कल पढ़ के आइए, हम आपको बताएंगे। तो आप पढ़ के जाएंगे तो आपको 10 मिनट में याद होगा। जो चीज़ आप 2 घंटे में याद करते हैं वो 10 मिनट में याद होगा। ऐसे बच्चे बहुत होते हैं जो पढ़ भी लेते हैं, रट भी लेते हैं, याद हो जाता है, वो लिख के भी देख लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी परीक्षा में भूल जाते हैं। ऐसा भी होता है। इसलिए होता है कि हमने उसको रट्टा समझते हो? रटना क्या बोलते हैं आप? रटने के लिए घोंकना, बार बार बोल बोल के याद करना। आपने रटा तो है लेकिन समझा नहीं है, ग्रेस्पिंग नहीं हुई आपकी, आपको समझ में नहीं आया, आपने रटा है केवल, तो आपको कभी याद नहीं होगा, आप परीक्षा में भूल जाएंगे। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट बहुत जोरदार है, ध्यान से सुनना। यदि पढ़ने में मूड नहीं लग रहा है तो मत पढ़िए। पूरी बात सुनिए आप। पढ़ने में मूड नहीं लग रहा है तो मत पढ़िए, थोड़ी देर के लिए ओनली। आप बॉयज़ हैं, चाहे तो केवल कपड़े उतार कर जमीन पर लेट जाइए, शवासन की मुद्रा में लेट जाइए। शवासन, केवल अंडरवियर पहने रहिए और शवासन, समझते हैं शवासन? लेट जाइए। 10 मिनट तक आप नमोकार मंत्र जपिए, ओम का ध्यान कीजिए, शांति से बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। 10 मिनट बाद आप पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई का फोकस अच्छा हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, हम रात को पढ़ने बैठते हैं तो दिन भर की बातें याद आती हैं। दिन भर की, उसने मुझे गाली दी, उसने टीचर को मेरी शिकायत कर दी, टीचर ने मुझे मारा। अब पढ़ने बैठे हुए हैं लेकिन दिमाग में क्या आ रहा है? दिन भर का। खेलने में वो उसने मेरे साथ क्या किया, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या खेलने में गलत करना, रुचाना, चीटिंग, उसने मेरे साथ चीटिंग किया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उसको ठोकूंगा, मैं उसको मारूंगा। 4 लड़कों से बातें कर रहा है, कल मिलने दे उसको, बाथरूम में बंद करके मारूंगा, सो जाएगा तो बिस्तर में ठोकूंगा। ठीक है, मैं इसकी अंडरवियर उठा के फेंक दूंगा, मैं इसकी परीक्षा में कॉपी गायब कर दूंगा। अब ये चलता है, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है आपकी, किताब सामने है लेकिन दिमाग में प्लानिंग चल रही है। ये चौथा कारण है जिस कारण से बच्चों को याद नहीं होता। बिल्कुल याद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप पढ़ते रहेंगे आप, लेकिन आपको याद नहीं होगा। 5वां कारण है, 5वां कारण, पढ़ते समय बिस्तर पर लेट गए, तकिया के ऊपर आप पढ़ने लगे, सीधे लेट गए और किताब ऊपर। ये सारे पोस्चर में आपको एक भी शब्द याद नहीं होगा ही नहीं। ऐसे लेट गए, उल्टे लेट गए, तकिया के ऊपर सिर रखकर, और ठंडों के बरसात के दिनों में रजाई ओढ़कर, क्या बोलते हो, आराम से बिंदास।
ये पोस्चर याद करने के नहीं है, ये पोस्चर पढ़ाई करने के नहीं है। यदि आप इस पोस्चर में पढ़ाई करेंगे तो याद ही नहीं होगा। याद करने का सीधा सिस्टम है। हमारा एक बैकबोन होती है, बैकबोन समझते हैं? बैकबोन रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ये बैकबोन हमारा ब्रेन तक जाता है, ब्रेन तक। यदि कोई भी मसल दबती है, यदि हमारी कोई भी नस दबती है तो हमें याद नहीं होगा, वो वहाँ तक जाएगा ही नहीं। जैसे कोई बॉल हो, बॉल आपको सीधा ऊपर फेंकना है तो आप यदि सीधे फेंकेंगे ऊपर तो सीधे चली जाएगी, और टेढ़ी फेंकेंगे तो नहीं जाएगी। ऐसे हमारा ज्ञान हमारे मस्तिष्क तक तब जाता है जब इन 5 बातों की हमको सावधानी होनी चाहिए। बैठने का पोस्चर, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, बाद में आप रिकॉर्ड कर ले, लिख लेना, आप याद करना। छठा कारण ये है कि हम पढ़ने के पहले बहुत अधिक भोजन कर लें। जैसे टेस्टी भोजन बना, कभी देखा है आपने टेस्टी भोजन? खीर, पूड़ी, हलवा, बाफले, लड्डू, और हम खींच के खा गए। खींच के समझिए अच्छा खाया, बढ़िया, इधर तक। आप में से कितने बच्चों को याद है कि उस दिन आपका पढ़ाई में मन लगा? पढ़ाई में मन लगा किसी का अच्छा टाइट खाने के बाद? तो भोजन करने का भी सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको ओवर नहीं खाना है। आपको याद होगा जिन दिनों में आपकी परीक्षा होती है और रात को आप पढ़ते हैं तो उस समय आप कम खाते हैं क्योंकि ज़्यादा खाने पर नींद आएगी। तो एक ये भी कारण है। सातवां कारण समझ के पढ़िए, और नहीं समझ में आता तो फिर किसी से समझ के पढ़िए। पहला पॉइंट बताया था, टीचर समझा रहे हैं तो आई टू आई देख के पढ़िए, टीचर से समझिए। नहीं आए तो पूछ लीजिए। लेकिन जब फिर भी भूल गए, अपने को नहीं समझ में आया, कई बच्चे ऐसे होते हैं 3 बार में समझ में आता है, 2 बार में समझ में आता है, 4 बार में समझ में आता है, तो कोई बात नहीं है, एक बार फिर समझिए, फिर याद करिए। सबसे गलत काम है रटना, सबसे गलत काम है रटना। रटने से आपको कभी याद नहीं होगा, ठीक है? अब एक अंतिम इसका बात, यदि आपका सिर, पढ़ाई भी करनी है, सिर गर्म भी हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, मन भी नहीं कर रहा है और पढ़ना भी है, कितनी सारी बातें हो गई। मन भी नहीं लग रहा है, सिर भारी है, थके हुए हैं, पढ़ाई भी करनी है, आंखों में जलन भी हो रही है। तो अब सब जन ध्यान से सुनना। ऐसे समय में स्नान करिए, बाथरूम में जाइए, नहा लीजिए। और नहाना कैसे वो बताता हूँ आपको। नहाने का तरीका ये है कि पानी नल में से एक एक बूंद इधर गिरना चाहिए सेंटर में, और उसकी धारा पीछे जाना चाहिए। एक बैकबोन यहाँ से गर्मी निकल करके बैकबोन को ठंडा करते करते नीचे जाएगी। 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, एक एक बूंद गिराएंगे तो 10 मिनट लगेंगे। थोड़ा तेज चलाएंगे, थोड़ा तेज, ज़्यादा तेज नहीं, तो फिर आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 2 मिनट में भी कर सकते हैं। यदि हमें पानी की सेविंग करनी है, तो आप टब में बैठ जाइए। छोटे छोटे बच्चे टब में लेट जाइए। यदि इतना बड़ा टब है जैसे यहाँ मैंने देखा है, तो उसमें बैठ जाइए, लेट जाइए, और सिर पे ठंडी पट्टी रख लीजिए। आपकी आंखों में से रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आप पढ़ रहे हैं। मैंने कई बार देखा है बच्चों को रात को जब पढ़ते हैं तो आंखें जलने लगती है और ऐसे ऐसे खोल के पढ़ते हैं, खींच कर पढ़ते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़िए। एक छोटे से कप मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा है, प्लास्टिक का है तो भी चलेगा, स्टील का बर्तन हो, उसमें एक रुमाल ले लीजिए, एक रुमाल, इसको उसमें भिगा लीजिए। भिगोने के बाद इतनी चौड़ी पट्टी बना लीजिए, इतनी, और 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आप अपनी कुर्सी पर ऐसे कर लीजिए। तो आप खुद देखेंगे 2 मिनट बाद इसमें पूरी गर्मी आ गई,
आँखों की जलन, आँखों की गर्मी सब इसमें आ जाएगी। और फिर इसको पानी में निचोड़ कर सिर पे रख करके अब पढ़ने बैठ जाएगी। ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब भी हम पानी के प्रयोग करेंगे तो पंखा नहीं होना चाहिए। यदि पंखे की हवा लगेगी तो आपको तकलीफ होगी, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ गया? समझ में आया? आँखों को ठंडा करना जरूरी है। अभी मैं देख रहा हूँ 100% बच्चे बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ एक को भी चश्मा नहीं दिख रहा। एक बड़ा है, इसको 13 नंबर में उतार दूँगा, मेरे से मिल लेना। केवल एक विद्यार्थी को चश्मा है, बाकी पूरे बच्चों में, हाँ एक और है, 2, बाकी किसी को चश्मा नहीं है। कोई बात नहीं, ये आपकी गलतियों से चश्मा आता है। सिर दुखता नहीं है, ये गलतियों का चश्मा। यदि सिर का है तो उतर जाएगा, मैं आपको मिलूंगा, ओके? आप भी मिलना मेरे से, दोनों जन, इनका चश्मा उतर जाएगा। ठीक है, अलग से मिलेंगे हम आपको। तो आपको इतना काम करना है, आंखों को ठंडा रखना है, सिर को ठंडा रखना है। ठीक है, आपके सिर दर्द का कारण, तुमको सिर दुखता है? नहीं, केवल आंख का ही नंबर है। तो आपको एक काम करना, थोड़ा सबके सामने इसलिए बता रहा हूँ, आप भी समझ लेंगे, चश्मा हो जितने हैं, और चश्मा उतारने का तरीका है। जिनके चश्मा लगता है वो सब्जी, फल, जूस, पानी कम पीते हैं। ऐसे बच्चे जिनको चश्मा लगता है वो दाल, कढ़ी, बेसन, मैदा, पोहा बहुत पसंद करते हैं, है ना? हाँ। तो जब हम इसको ओवर खा लेते हैं, जैसे हमें पोहा बहुत अच्छा लगा तो हम कोशिश करते हैं डबल प्लेट खा लें। सिंगल मजबूरी में मिलती तो डबल खा जाते। जिन बच्चों को चश्मा उतारना हो और समस्त बीमारी से बचना हो तो उनको पोहा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। खाना ही पड़े तो 2 उंगली से खाना चाहिए, इतना धीरे धीरे, और 1 चम्मच इतना सा, आपका फुल पेट भर जाएगा। लेकिन 1 चम्मच इतना सा लेना है और 2 चम्मच से खाना है, तो आपकी आंखों का चश्मा उतर जाएगा, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। आपको पेट में थोड़ी सी खराबी है, क्या कहना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन है। जिन बच्चों के चश्मे लगते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। अभी मैं इतनी बताता हूँ, आप अमरूद खूब खाइए, हो सके तो आधा किलो खा लीजिए, 1 किलो खाइए, लेकिन बना के नहीं खाना है आपको चक्कू से। उनको सोते जाइए, और जैसे गिलहरी खाती है, गिलहरी देखिए, गिलहरी कुतर कुतर के खाती है, ऐसे कच्चे अमरूद कुतर कुतर के खाना है। आपको थोड़े ही दिनों में दांत मजबूत हो जाएंगे, चश्मा उतर जाएगा, और सिर, ब्रेन सब बढ़िया हो जाएगा। सरल तरीका है बिल्कुल। और हो सके तो जब आप फ्री हों तो नींबू जूस खूब पीजिए, चाय की जगह नींबू जूस, पानी 2 गिलास ले लीजिए सुबह सुबह, पेट साफ होना चालू हो जाएगा। सूप ले लीजिए, एक हो जाएगा। मैंने हॉस्टल के भोजन के लिए मेनू बनाया है, हेल्दी मेनू हॉस्टल के लिए। आपको मैंने मंगलाचरण में भी दिया है, वो स्मारक में भी दिया है। आप भी चाहें तो मैं वो स्मारक का वो मेनू आपको दूंगा, जिससे बच्चे हेल्दी रहेंगे। ओके, चलिए एक बात बीच में आ गई, बच्चे बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो और बताऊं? अब हेल्थ की क्लास ले रहा हूँ, हेल्थ की क्लास, मेरी जैनोपैथी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। आप लोग चाहें तो बड़े होकर मेरे डॉक्टर बन सकते हैं जैन धर्म के। जैनोपैथी के माध्यम से आपको कभी कैंसर नहीं होगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ। आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। यदि आप मेरे से सीखेंगे जैनोपैथी के अनुसार तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। और आप चाहें तो सिखा सकता हूँ 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर आप सीख सकते हैं, 12th के बाद, अभी नहीं 12th के बाद। यदि कोई बच्चा मेडिकल में नहीं जा पा रहा है लेकिन डॉक्टर बनना है तो हमसे मिल सकता है। हम आपको सस्ते में, बहुत सस्ते में आपको डॉक्टर बना देंगे, और आप मुनि भगवंतों की, साधुओं की, साध्वियों की, ब्रह्मचारियों की, त्यागियों की, मम्मी पापा की, अपनी और सबकी चिकित्सा कर सकते हो। यदि आप मेरे पास समय ज़्यादा होता तो मैं आपको पर्दे पर स्मार्ट बोर्ड पर दिखाता कि हमारे जैनोपैथी के डॉक्टर 2-2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। उन्हें कहीं जॉब के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़ेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा, भटकना नहीं, परेशान नहीं होना।
जॉब के लिए परेशान नहीं होना, जब भी तकलीफ हो तो मिल लीजिए। आइए अब वापस बताता हूँ। गन्ने का जूस समझते, शुगर कैन का जूस, यदि 1 गिलास आपको दिया जाए तो आप कितनी देर में पिएंगे? 1 मिनट में। कितनी जल्दी पिएंगे? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 10 सेकंड। ओके ओके 10 सेकंड पक्का? कैलकुलेट करके बोल रहे हो? सभी लोग सुने भी, सभी बड़े लोग भी सुने, बड़े लोग भी। बात की बीमारी, बात की बीमारी जूस पीने से होती है। जिनको भी बात की प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्द हैं, उंगलियों के दर्द हैं, मसल्स टाइट है, ये दर्द है, रीढ़ की हड्डी के दर्द है, कहीं के भी दर्द हैं, वो बात से होते हैं। और बात की बीमारी होती है जूस पीने से। अब ये बात डॉक्टर नहीं बताएगा आपको, डॉक्टर नहीं बताएगा आपको कि जूस पीने से बीमारी होती है। इसका उल्टा करिए, बात का इलाज है गन्ना चूसना, अमरूद चबा चबा के खाना, ये बात का इलाज है। टमाटर का जूस पियोगे तो बात होगा, और टमाटर चबा के खाओगे, ककड़ी चबा के खाओगे, खीरा चबा के खाओगे तो बात की बीमारी नहीं होगी। अब क्या कमाल है। यदि आपको गन्ना का जूस पीना ही पड़े, वैसे तो कभी मत पियो, 100 साल तक आपके दांत नहीं गिरेंगे, 100 ईयर्स आपके दांतों को कीड़ा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। केवल 2 चीज़ खानी है आपको, यदि 2 नहीं मिले तो तीसरी चीज़ खाएंगे, वो है नारियल, कच्चा नारियल, गरी वाला, गरी समझते ना, वो कड़क अंदर से निकलता है पानी वाला नारियल, कड़क, वो खाई। 3 चीज़ें हैं हमारी दांतों के लिए, दिमाग के लिए, पेट साफ करने के लिए, पूरी बॉडी को फैट देने के लिए। घी नहीं मिले तो चलेगा, तेल नहीं खाएंगे तो चलेगा, नारियल दी बेस्ट है। दूध नहीं मिले चलेगा, दही नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन आपको नारियल खाना है। या क्या बोला था मैंने? अमरूद, क्या बोलते, जामफल, अमरूद, पेरू, और तीसरी चीज बताई थी मैंने, ककड़ी, खीरा, गन्ना। इतना बड़ा गन्ना रोज चूस लीजिए, 100 साल तक दांत नहीं गिरेगी, नहीं गिरेंगे, कभी दांत नहीं गिरेंगे, आपके दांत मजबूत हो जाएंगे। जब तक मुझे मालूम पड़ा तब तक देर हो गई, नहीं तो मेरे दांत बहुत अच्छे होते, अभी और अच्छे होते। जो बच्चे जूस पीते हैं उनके दांत 50 साल में गिर जाते हैं, और जो बच्चे गन्ने चूसते हैं उनके दांत 100 साल चलते हैं। बताइए क्या कमाल की बात। चबाने से, कठोर चीज चबाने से, ये मसल्स होती है जिनको हम क्या कहते हैं, जबड़े, मसूड़े बोलते हैं। ये मसूड़े, ये दांतों के ऊपर का मसूड़े, इनमें नसें होती हैं, मसल्स होती है, तो टाइट हो जाती है, और जूस पीने से वो हल्की हो जाती है। तो एक बात इसका ध्यान रखिए आप, लड्डू यदि खाना है, लड्डू समझते हो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, हलवा, इन आइटम को खाने का तरीका समझिए। खाने का तरीका, आपको केवल 2 उंगलियों से खाना है। लड्डू की स्पीड 2, लड्डू की स्पीड, रसगुल्ले की, गुलाब जामुन की, हलवा की, इसकी 2 की स्पीड है, 2 की। चावल खाना है तो 4 उंगली से खाना है, 1 बचाना है इसमें से। चावल उतने ही चावल खाइए दाल सब्जी में मिलाकर जो 4 उंगली के बीच में आएंगे, 5 भी नहीं लगाना है इसमें। एक दाल चावल की स्पीड है खाने की, हेल्दी स्पीड बता रहा हूं। घी खाना हो, घी और रबड़ी खाना हो, खीर खाना हो तो 1 उंगली से खीर खाइए, चम्मच से नहीं खाइए, चम्मच से नहीं खाइए, उंगली से खाइए। ले पहाड़, क्या वो चाटने वाला, हाँ, ले है हाँ, वो चाटने वाला है, 1 उंगली से। रबड़ी खाने वाले हमेशा बीमार होते हैं क्योंकि वो चम्मच से खींच जाते हैं। खींचना समझते हो? इतनी सारी रबड़ी ली, 100 ग्राम, 1 लीटर दूध की बनती है, 100 ग्राम 1 लीटर दूध की। 1 लीटर दूध पीने के लिए चाहिए ड्रॉपर समझते हैं? ड्रॉपर से पीना चाहिए 1 लीटर दूध। तो जितना टाइम लगे इतना रबड़ी खाने में लगना चाहिए। आपने बच्चों की वो देखी है बोतल, जैसे दूध पीते बच्चे, उसमें निपिल लगा रहता है, निपिल, और उसमें एक छेद होता है, उस छेद की स्पीड से दूध पीना चाहिए। लेकिन बच्चों की बीमारी की मूल जड़, बच्चों की बीमारी की मूल जड़, सीधे बैठो। हाँ, आपको नींद आ रही है ना थोड़ी थोड़ी, इसलिए का सीधे बैठो। सीधे बैठने से नींद नहीं आती।
मजा आया? तो वापस, कभी भी बच्चे ध्यान से सुनो बेटे, आपको 100 ईयर्स का हेल्थ बता रहा हूँ, कभी भी बोतल से ऐसे पानी नहीं पीना है, बोतल से सीधे पानी नहीं पीना है, गिलास से सीधा पानी नहीं कूदना है, कभी नहीं कूदना है, जो कह रहा हूँ। इससे श्वास की बीमारी होती है। पानी, भोजन, कोई सी भी चीज हो, उसके पाचन का नियम है। इधर देखो, सलाइवा समझते हैं? लार, हमारे मुंह में लार आती है, लार कहलाती है सलाइवा। ये है, आपको पानी पीना है 4 बूंद पर सेकंड। दूध की बूंद पीना है 1 बूंद पर सेकंड। नहीं समझ में आया कुछ? वो निपिल वाला दूध एक दिन पी के देखना, प्रैक्टिस। छोटे बच्चे पीते हैं, निपिल में से दूध जैसे धीरे धीरे निकलता है, ऐसे पीना है, उसकी स्पीड। और पानी होना चाहिए 4 बूंद की स्पीड। लेकिन हम क्या करते हैं, 1 गिलास, गर्मी के दिनों में मटके में से 2 गिलास, 3 गिलास, गट और क्या सोचते हैं मालूम है? देख, बिना श्वास लिए में एक झटके में 1 बोतल पानी। अब ये सोच रहा है इसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप समझदार बच्चे हैं, बड़े, आपको याद है मटके का ठंडा पानी आपने 4 गिलास फटाफट पिया, लेकिन प्यास नहीं बुझी। देखा कभी आपने? थोड़ी देर बाद प्यास फिर लग रही है और पेट टाइट हो गया है, पेट में पानी ओवर हो गया, लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझी। प्यास बुझाने का तरीका है स्लो स्पीड से पानी पीना। 1 गिलास पानी पर्याप्त है, गर्मियों में भी 1 गिलास पानी, और धीरे धीरे पीजिए, धीरे 4 बूंद पर सेकंड, लगभग आपको ये समझना है। अगली बात बताऊं, हेल्थ के लिए कोई तकलीफ हो तो बच्चे पूछ सकते हैं, अभी बता भी दूंगा मैं आपको। खाने की स्पीड कैसे खाना है, रबड़ी कैसे खाना है, खीर कैसे खाना है, कितनी उंगली से खाना है? 1। पंडित जी ऐसे तो टाइम लग जाएगा, तो थोड़ी खाओ। हमें क्या रहता है, इतनी बड़ी भरली कटोरे में और धार पी गई। कितने लोग तो खीर पी जाते हैं, पीना नहीं है। पानी की तुलना में दूध गाढ़ा होता है, दूध की तुलना में रबड़ी, खीर गाढ़ी होती है, और खीर की तुलना में रबड़ी और गाढ़ी होती है। माने क्या कहना चाहिए, प्रोटीन है, वो पौष्टिकता, गाढ़ापन बहुत ज़्यादा होता है। तो धीरे धीरे खाना है। यदि हमारा खाना पीना की स्पीड सही हो जाए तो हम जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे। समझ में आएगी बात? बराबर है। अब किसी बच्चे को श्वास की बीमारी, अस्थमा की बीमारी तो नहीं है, हाँफते हों, दौड़ते हाँफते हों, श्वास नहीं ले पाते हों, कभी कभी नाक रुक जाती हो, कफ हो जाता हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम? गांव के बच्चे हेल्दी हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे। एक को तकलीफ है, तेरे को तकलीफ है, अच्छा 2, तो बहुत को तकलीफ है, बहुत अच्छा। कम बच्चे हैं, तकलीफ है। इसका इलाज सुन लीजिए आप। आपको श्वास आने में दिक्कत आती है, हाँफ चलती है, चलते समय, चढ़ते समय तकलीफ होती है, दौड़ते समय, सभी लोग बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यदि आप दौड़ने में हाँफते हैं तो दौड़ना है। क्या बोला हमने? दौड़ने में यदि हाँफते हैं तो आपको दौड़ना है। चढ़ने में हाँफते हैं तो दिन में 10 बार चढ़ना है, और घड़ी लगा के चढ़ना है, फास्ट, फुल्ली सेफली सुरक्षित चढ़ना है और तेज चढ़ना है, तो आपके फेफड़े की बीमारी खत्म हो जाएगी। कितना सरल है फेफड़े की बीमारी दूर करना। और फिर भी यदि समझना है तो मैं तरीका बताता हूँ, बस तरीका है, बहुत प्यारा तरीका है, बताऊँ? आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? इसको रखता हूँ थोड़ी देर, करोगे मेरे साथ? मेरे साथ 2 व्यायाम करनी है अपने को, वैसे 4-5 है, 4-5 करा दूं? सही बच्चे के लिए बहुत काम का व्यायाम है, सबके लिए बहुत अच्छा है, फेफड़े से लेकर ब्रेन तक के लिए बहुत अच्छा है। रेडी?
बैठ जाओ अच्छे, सीधे बैठना है। कोई बात नहीं, आवाज़ नहीं आएगी लेकिन आवाज़ सुनाई पड़ेगी। ओहो, आ रही, ये है, इससे आ रही, इससे आ रही, इससे आ रही, इससे आ रही, अरे आएगी, बच्चों को भी आएगी। सुन सुन, वो सुन तो लो। लो तुम पकड़ खड़े हो जा, ये पकड़ खड़ी हो जाएगी। कुछ नहीं, मैं तो बोलूँगा थोड़ी, मैं तो करके दिखाऊंगा, तो उसमें एक्टिंग आ जाएगी। रेडी सभी बच्चे? तुम कैसे करोगे अब? नहीं कोई बात नहीं, मजे लो मजे। बहुत सरल, फेफड़े की बीमारियां, कोरोना का इलाज बता रहा हूँ। कोरोना का इलाज, कभी किसी को कोरोना इन फ्यूचर हो जाए, हो सकता है 8th जनरेशन आने वाली है उसकी, 7th आई थी, अभी 8th आएगी, तो आप चिंता मत करना। आपको केवल इतना सा करना है, देखिए अभी हमने ऊपर के पोर्शन पे किया है, ऊपर के पोर्शन, अभी हमें नीचे के पोर्शन करना है। इससे हमारे पूरे फेफड़ों में ऑक्सीजन मिली, हमारे ब्रेन से लेकर के फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंच गई। अभी ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ी थी कोरोना में। अभी तीसरा है पेट के लिए, रोजाना का काम की बढ़िया चीज़ है पेट के लिए। पेट में आमाशय होता है, आंतें होती हैं, लीवर होता है, पूरी मशीन यही है। तो ये पूरी मशीन को चार्ज करने का सिस्टम, आपको केवल 10 10 10, और इसी बीच अपने दांतों की, जीभ की, तीन हमने दांतों की कर ली, गले की कर ली, इसकी कर ली और इसकी भी कर ली। इतना ही करना है। और एक और है थोड़ा सा, जिनको ऑक्सीजन कम आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो उनको ऐसे करना है। देखिए मुझे देखना, आप श्वास भरना है। बस, अब आपको फेफड़े की, अस्थमा की, श्वास की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप रोज करते रहिए, फेफड़ों की, श्वास की, अस्थमा की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार हमें देखा हुआ है, सर्दी हो जाती है तो नाक बंद हो जाती है, फिर हमसे लेट के सोते नहीं बनता, नींद नहीं आती है, लेटते तो नाक बंद हो जाती है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया इलाज है। कौन सा? दोनों खोल कर, दोनों, एक नहीं, मैं तो मजबूरी ये नहीं कर सकता, दोनों खोल कर। अभी नहीं करना, अभी बस अभी होगी ना। ओके चलिए, अभी आपको मैंने हेल्दी टिप्स दिए। मैं घड़ी देख लेता हूँ, आपकी घड़ी करीब 12:48। ओके, तो और टिप्स देता हूँ, रेडी? सरल सरल, किसी को कोई भी तकलीफ हो हेल्थ की तो पूछना। खाते समय चबाना बहुत है, चबाना बहुत है। एक कोर को 32 टाइम चबाना चाहिए, बड़ा कोर नहीं लेना चाहिए। सब रोटी छोटी, रोटी का कोर छोटा और सब्जी ज़्यादा, और दाल उससे भी कम, दाल उससे भी कम। हालांकि तुम्हारी उम्र में आप दाल खा सकते हो, छिलके वाली दालें, लेकिन सब्जी ज़्यादा खाइए, ठीक है? अगली बार कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना। अभी सबको हेल्थ की बात बता देंगे। एक चीज़ का प्रयोग आंखों वालों को बता रहा हूँ, शाम सुनना, आंखों वाले बेटे, आंखों वालों को ध्यान से सुनना है। सभी लोग कर सकते हैं। नींबू पानी पीना है, खाली पेट नींबू पानी, और नींबू निचोड़ते समय हमारे हाथ में थोड़ा सा नींबू का रस लग जाएगा। उस रस को लग जाने के बाद ऐसे ऐसे करना है, सुखा देना इस तरह से, और फिर आंख में काजल की तरह लगाना है, पलक खोल करके काजल की तरह दोनों साइड, तो थोड़े से आंसू आएंगे। रोजाना लेंस की सफाई
पर्दे की समाई, रेटिना की सफाई रोजाना होगी तो 100 साल तक चश्मा नहीं आएगा, मोतियाबिंद नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। आंखों का इतना सा इलाज है, बस इतना सुपर इलाज है। बस मैं इसीलिए कह रहा हूँ एलोपैथी वाले हमें बताएंगे ही नहीं, और मैंने आपको सरलता से बता दिया। गांव के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सबके गाल बहुत प्यारे हैं, सबके बढ़िया बढ़िया है, कोई गाल खराब नहीं है। आप शहर में जाकर देखोगे ना तो मध्य प्रदेश की सड़क दिखाई देगी। सड़क समझते हो, जैसे बाहर दिख रही तुम्हारी कच्ची सड़क, मतलब कच्ची है जो अपना आंगन, ऐसी सड़क। आपके अभी गाल सबके अच्छे हैं। इसका भी बहुत सुंदर इलाज है। विश्व में इसका कोई इलाज नहीं, विश्व में पिंपल का कोई इलाज नहीं है। लेकिन आपको बता देता हूँ काम आ जाएगा। अभी फिलहाल सबके चेहरे अच्छे लग रहे हैं, मुझे किसी की खराब दिख नहीं रही। छोटे छोटे हैं, बड़े होंगे तो पिंपल निकलेंगे। तो उसका सिंपल इलाज, नींबू पीना है, आँख में लगाया, छिलका बच गया, चेहरे पे लगा दो, चेहरे पे अभी से लगा दो तो आप गोरे हो जाएंगे। साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, रोज केवल लगा दीजिए छिलका, और छिलके का रस बच जाए तो सिर में लगा दीजिए, तो डैंड्रफ नहीं होगी। क्या कहना था वो? हाँ, वो नहीं होगा। आपको कभी भी वो नहीं लगाना पड़ेगा। क्या करे? शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 साल तक आपके बाल काले नहीं होंगे अभी से प्रयोग करेंगे तो। अभी से 100 साल तक आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, लेकिन करना अभी से ही। नींबू का छिलका रगड़ दिया, रात को लगा के सो गए, तेल वो नींबू का रस, नींबू का जूस, थोड़ा सा पानी लिया, मिला करके लगा दिया, आँखों में लगा दिया, चेहरे पे लगा दिया। आपका चेहरा सुपर फाइन, बाल सुपर फाइन, और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। सरल तरीका है बिल्कुल। अभी नींबू लगाने के बारे में बताया, आँखों में भी और चेहरे। यदि फिर भी निकल आए किसी के पिंपल, तो केवल इतना सा काम करना है, धूप में से जब भी चलकर आए, धूप में से तो मटके के ठंडे पानी से चेहरा धोइए, पिंपल गायब हो जाए। बहुत अब कितना सरल काम। लोग लाखों रुपए की क्रीम लगा देते हैं, लक में लव क्या, हाँ फेयर लवली बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आज तक क्रीम नहीं लगाई, मैंने अभी तक क्रीम, मैंने साबुन से स्नान नहीं किया। मेरे लिए सबसे बढ़िया तरीका है नींबू। मैं नींबू से नहा लेता हूँ। ठंडों के दिनों में भी मुझे तेल नहीं लगाना पड़ता, केवल नींबू के रस से मैं पूरी मालिश करता हूँ, नींबू के रस से। और कहीं ना गाल फटते हैं, ना ओंठ फटते हैं, ना पाँव फटते हैं, ना स्किन फटती है कहीं भी। इतना सरल काम है नींबू। अब आप करके देखना ये प्रयोग, आपको मज़ा आएगा। ओके, और कोई बीमारी और कोई तकलीफ? अभी तो कोई तकलीफ नहीं। दांतों का भी बता दिया आपको। आवाज़ अच्छा करने के लिए, आवाज़ अच्छी है आपकी? कौन ने बोला आपकी आवाज़ खराब है? कोई ने बोला? तो और अच्छी करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी आवाज़ तो वो कौन हीरो है आजकल, वो जिसकी आवाज़ तेरी जैसी है, थोड़ा बड़ा सा वो हीरो है ना, क्या नाम है, खन्ना है, कौन है वो, कौन नाम है जो बहुत फेमस नाम है? नहीं अभी शत्रुघ्न तो कहाँ लगता है इसके आगे एक अच्छे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ उसका, कौन सा है जो इसी जैसी मोटी आवाज़ है उसकी, और 40-45 साल की उम्र में भी कर रहा है जोरदार। है कोई बात नहीं। अभी मैं दूसरी बात कहता हूँ। हाँ, बिजली का प्रॉब्लम। ओह गुड, किसको? बच्चों को रहता है। वेरी गुड, मैं डर गया। खुजली, सच में अच्छी बात पूछी है। इन अंडरवियर के अंदर खुजली, खुजाना, पीछे आगे, है ना, ऐसा होता है। काले काले दाग पड़ जाते हैं। ओह गुड, बहुत अच्छा पूछ लिया बच्चों ने। लगभग हॉस्टलों में प्रॉब्लम बहुत होती है। जिनको भी खुजली होने की संभावना हो या हो रही हो ये संभावना है,
दोनों बच्चों को जब तक ये मिट नहीं जाती, आपको नीम के पत्ते खाने हैं नंबर 1, या करेले की सब्जी खाना है, करेले का जूस पीना है बॉईल किया हुआ। वो भी नहीं मिले तो मेथी दाने का पानी पीना है उबाल करके, जो मिल जाए अवेलेबल। फिर भी आप गर्म ठंडे पानी से सेंक कीजिए। और दाल, पोहा, बेसन, मैदा तब तक मत खाइए जब तक ठीक ना हो, क्योंकि स्किन की डिसीज होती है, खुजाल की डिसीज होती है, वो पेट खराब होने से होती है। मंगलायतन में मुझे एक बच्चा मिला, मैंने उनको पढ़ाया कि 2 बार खाओ 2 बार जाओ, 2 बार खाओ और 2 बार जाओ, समझ गए? वो बच्चा मुझे मिला, पंडित जी मैं तो 7 दिन में, कितने दिन में? मैंने गजब, तेरा हाजमा तो गणपति से भी ज्यादा है। मैं तेरे तो पाचन बहुत है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। ध्यान रखना बच्चों, आपका पेट साफ नहीं होता है तो उसी दिन आपको भोजन अवॉइड करके जूस पीना है, पानी पीना है, जो मिल जाता है आपको, पतली चीजें पीना है सुबह के भोजन में, तो आपको जिंदगी में भी नहीं होगी कोई बीमारी। पेट जिस दिन भी ध्यान से सुनना, 1 मिनट में पेट साफ ना हो तो आपको एक टाइम का भोजन अवॉइड करके पानी पी लेना है, दूध पी लेना है, छाछ पी लेना है, सूप पी लेना है, सब्जी खा लेना है, फल खा लेने हैं, एक टाइम, तो आपको जिंदगी में खून खराब नहीं होगा, फोड़े फुंसी नहीं होंगे, खुजली नहीं होगी, जो आपको इचिंग कहलाती वो नहीं होगी। बहुत सरल इलाज है इसका। गर्म ठंडे पानी की सेंक कर सकते हैं। प्राय करके बच्चों की एक गलती भी इसमें होती है, सभी लोग बच्चे सुनना ध्यान से, आपको वो वाली अंडरवियर नहीं पहनना है जिसमें ऑक्सीजन नहीं जाती। मार्केट की जो अंडरवियर होती टाइट, आपको कॉटन की अंडरवियर पहनना है ताकि ऑक्सीजन जाए। कई बार क्या होता है, बच्चे अच्छे से नहीं धोते तो वहाँ पसीना जमा होता जाता है, कीटाणु पड़ते जाते हैं। टाइट अंडरवियर पहन लेने के बाद फिर वहाँ पर फंगस हो जाती है, इसको फंगस भी कहते हैं। फंगस हो जाती है तो खुजली चलने लगती है, धीरे धीरे काले हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। आपको फिर से बोलता हूँ, ये बीमारी कीड़ों से नहीं होती, हमारे पेट खराब होने से होती है। और जब पेट साफ ना हो सुबह, तो सबसे पहले सुबह का भोजन छोड़कर रसाहार करें, फल फ्रूट सब्जियां ले लें, तो कभी बीमारी नहीं होगी। ओके, फिर भी धूप दिखा सकते हैं, धूप स्नान कर सकते हैं, ठंडे गर्म पानी की सेंक कर सकते हैं नीचे की साइड, 2-3 दिन में सही हो जाएगा। बहुत जल्दी बता दिया, सुन करके आप इसको रिकॉर्ड करके देख लेना। और मैंने एक बुक लिखी, है मेरे पास, सारी बीमारियों के नुस्खे लिखे हैं उसमें, ये जो मैं बता रहा हूँ सारे लिखे हैं। आपको कभी तकलीफ हो तो एक बुकलेट यहाँ प्रिंट आउट करके रख देंगे, कभी भी बच्चों को बीमारी हो तो उसमें पढ़ लीजिए, अपने परिवार के लिए भी, इनके लिए भी। ठीक है, वेरी गुड। चलें, टाइम हो गया है। किसी बच्चे के पैरों के बीच में गलता तो नहीं है बरसात के दिनों में, ठंडों के दिन में? पैरों के बीच में गल जाते हैं कईयों के, है ना, गल जाते हैं पैरों के बीच में, जोड़ों के बीच में, 2 उंगलियों के बीच में। तो इसके लिए बहुत अच्छा इलाज है, जल्दी से सुन लो आप, बस अंतिम। जिसके भी पैर गल जाते हों या उंगलियों में गल जाते हों, तो उसकी कमी है, उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और गीले पैर बने रहते हैं तो गल जाता है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ वो गल जाते हैं बहुत, यहाँ तक कि खून निकलने लगता है, मांस दिखने लगता है। तो उसका सरल इलाज है। हो सकता है तुम्हारी मम्मी खेतों में ज़्यादा काम करे, रसोई में ज़्यादा काम करे, बरसात और ठंडों में उनके पैर गल जाते हों, तो ये इलाज उनको कर देना। जिनको भी गल गए हों, नहीं गलाना हो तो बता देता हूँ पहले। नहीं गलाने का उपाय तो ये है कि जिनके पैरों में ऐसी गैप कम है, वहाँ उसको तेल लगा देना है सुबह उठने के तत्काल बाद, और रात को सोने के पहले तेल लगाना है बस। जब भी फ्री हो तो पैर के पंजे को ऐसे खोलकर धूप दिखाना है, ये दूसरा उपाय, ताकि ऑक्सीजन और धूप मिल जाए, ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है कि यदि रात को सोते समय इनके बीच में कपड़ा लगा दें,
कपड़ा ऐसे ऐसे कपड़े लगा दे, तुम्हें रात को ऑक्सीजन मिल जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। बस इतना ही इलाज है इसका। जिंदगी में फिर पैर नहीं गलेंगे, 3 काम करने हैं। जय जिनेन्द्र।